Okay. Thank you, Praveen. धन्यवाद प्रवीण। What fun it is to be together like this. इतना Huh? मजा है यहाँ पर एक साथ ऐसे आकर। I wonder if everyone could come and see how it looks. मैं चाहता था कि हर कोई यहाँ पर आकर देखे कैसा दिखाई पड़ता है। But this is an exciting time for us all. ये बड़ा उत्साहित समय है हम सभियों के लिए। I've got a little PowerPoint. अब मेरे पास कुछ प्रस्तुत करने के लिए है। Enemy. मास मंगल पर ले गए हमें। Okay, I'm glad you can recognize that it is settling on a new planet. ये आप देख रहे हो कि एक नए ग्रह पर एक तरीके से हम स्थापित हो रहे हैं। In fact, when you become a Christian, your journey in Christ is a constant journey of discovery. और आपका जीवन जो होता है मसीह यीशु में वो एक ऐसा सफर होता है जहां पर आप लगातार रूप से कुछ न कुछ खोज निकालते हो। We're just learning. When you become a Christian, I wonder if you remember your first love in those early days, or when you loved Jesus and you fell in love with him. कल्पना करता हूं कि आपको याद होगा कि आपके शुरुआती दिनों में जब आपने नया नया विश्वास किया, उस पहले प्रेम को, पहला जो वो समय था जब आप यीशु से प्रेम जता रहे थे, वो कैसा समय था? I remember reading the Bible and constantly saying, "My goodness, I never saw this. Oh my goodness, my life has to change. I must change." And God has began a deep work of changing my behavior, in the way I looked, in the way I spoke. और जैसे पहली बार बाइबल पढ़ रहे थे, अन्य चीजों को पढ़ रहे थे, हम कह रहे थे अरे बाप रे बाप, ये तो कभी ध्यान में ही नहीं आया, अरे बाप रे बाप, ये तो कभी देखा ही नहीं था। और फिर उसे देखकर हम उसे सीखते हैं, उसे अपनाते हैं, अपने जीवन में लागू करते हैं, और एक तरीके से वो सफर बन जाता है कि लगातार रूप से सीख कर वो लागू करने की बात चलती रहती है। I remember stopping to give bad words. मुझे याद है मैं रुकता था गालियां देने के लिए। I stopped giving bad words. मैंने रोक दिया उसे। All my friends were very angry with me. मेरे दोस्त नाराज हो गए मुझसे। 5 of them surrounding me and only giving me galis in the hope that I will give some galis back. 5 लोगों ने घेर लिया मुझे और गाली दे रहे थे, ये अपेक्षा में कि ये भी लौटकर हमें गालियां देगा। But somehow the grace of God enabled me to just be quiet and not give any galis back, even though I wanted to give one. और अनुग्रह ने ये कर दिखाया है कि चाहे वो लोग कितनी भी गाली दे, अब मैं गाली देना ही नहीं चाहता था, अंदरूनी महसूस होता था कि दूं उनको भी एक, पर अंदर से रोक लिया मैं। Who remembers those old days of your struggles in your Christian life? कितने लोगों को ऐसे पुराने दिनों के संघर्ष याद है अपनी मसीह जीवन में? All of us, isn't हम it? सबके साथ है ये। And then I came to church. और फिर मैं कलीसिया आया। I was so excited with church. मैं इतना उत्साहित हो गया कलीसिया में। Arey, people are really all loving Jesus. ये सारे लोग यीशु से प्रेम कर रहे हैं। And it was just so exciting. People were preaching the word. And I would say, wow, how is that? I never saw this. It is in the same Bible. और ये लोग प्रचार कर रहे हैं और मैं कह रहा था अरे वाह, ये कैसे है कि मैं ये सारी बातें चूक गया, इसी तो पुस्तक में है ये बातें। I was absolutely, when the worship times were going on, oh God, I said the presence of God was here. I could feel the presence of God. और जैसे आराधना स्तुति हो रही थी, मैं महसूस कर रहा था कि परमेश्वर की उपस्थिति मौजूद है यहाँ पर। I began to hear that the church is the bride of Christ. मुझे सुनाई देने लगा ये कि जो कलीसिया है वो यीशु मसीह की दुल्हन है। Jesus is coming back for his church. यीशु लौटकर आ रहा है उसकी कलीसिया के लिए। I felt God speak to me. I want you to serve my church. और मुझे महसूस हुआ परमेश्वर मुझसे कह रहा है कि मैं उसकी कलीसिया की सेवा करूं। The church began to be something so beautiful to me. और ये कलीसिया जो है अपने आप में बड़ी सुंदर दिखाई देने लगी मुझे। And I remember those early days of church life. और मुझे याद आते हैं वो शुरुआती दिन कलीसिया के जीवन के। We used to have some young people who used to come to church that really used to make me so mad. और कुछ नौजवान लड़के थे, लड़कियां थी जो आती थी कलीसिया में और मुझे एक तरीके से पागल कर देते थे वो। They would come first of all late, then they would stand outside and they would hang around and talk and laugh, and then just about some time they would suddenly come in and go out. और पहले तो वो देर से आते, फिर बाहर ही खड़ी रहकर हंसी मजाक करते, फिर वो अंदर आते, फिर बाहर चले जाते। They would come and tease some girls around. और फिर आकर कुछ लड़कियों से मजाक करते। And they were not really enjoying this church and the presence of God the way I was so enjoying him. और वो लोग कलीसिया का उस माहौल का आनंद वैसे नहीं उठा रहे थे जैसे मैं चाहता था वो उठाए।
I remember telling some of those young people, why are you wasting your time coming here? Just मुझे go याद- home, no? मुझे याद है किसी को एक को मैंने पकड़ कर कहा क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो, यहाँ पर जाओ अपने घरों पर। But many of them came because their parents were Christians and they had to come. His mummy, no, if I don't come, Gaya comes. और बहुत से लोग इसलिए आते थे क्योंकि उनके माता पिता जो थे वो मसीह थे और उनको आना पड़ता था। वो कहते थे कि मेरी माँ कहेगी अगर नहीं आया तो गया काम से। But the church was something so wonderful. And Arun was my mentor in serving me and helping me there. और कलीसिया इतनी सुंदर थी और अरुण जो थे मेरे आदर्श थे, वो मेरी परवरिश देख रहे थे परमेश्वर में। I learned a passion for discipleship, और मैं सीखा शिष्यत्व में आगे बढ़ाने के जोश के बाद, to help people grow in their journey in Christ. कि लोग अपने अपने सफर में परमेश्वर के लिए वो कैसे बढ़ोतरी And I'm पाएं। sure all of you are also were in a similar journey like me, the wonder of the church of God. और हम सब जो है वो इसी सफरनामे में है जो परमेश्वर का सफर है, जहां पर अद्भुत बातें हो रही हैं। And in the church, there's been so much of challenges and difficulties, joys, blessings, and difficulties and pain. और इसी कलीसिया में, इसी सफर में इतने सारे आनंद है, इतनी सारी भरपूरता की बात है, लेकिन उसी के साथ दर्द भी है, चुनौतियां भी है। But this is the church whom God is coming back from. लेकिन यही वो कलीसिया है जिसके लिए परमेश्वर लौट आ रहा है। And brothers, if you have given your life to serve the church of God, you have done an amazing and a wonderful thing for Jesus. और भाइयों, मैं आपसे कहूं कि अगर आपने अपना जीवन दे रखा है इसी कलीसिया की सेवा करने में, तो मैं आपसे कहूं कि आप बेहतरीन, बहुत ही सुंदर कार्य कर रहे हो। You have given up things for Jesus. आपने चीजों को बलिदान कर लिया है यीशु के You लिए। have loved people who Jesus died for. आप उन लोगों से प्रेम कर रहे हो जिसके लिए यीशु कुर्बान हुआ। You have encouraged and helped and sacrificed your life आप for the church of God. आपने लोगों को प्रोत्साहन दिया है, आपने बहुत से बलिदान दिए हैं आपके अपने परमेश्वर की कलीसिया के लिए। And I want to say, look around and give one another a clap and say, well done और for मैं कह रहा serving हूँ the इस church कमरे of में God. देखो यहाँ और एक दूसरे के लिए single ताली बनाओ, शाबाशी के Well लिए done. तालियां बजाओ। Well done. शाबाश, You're doing wonderful. आप बेहतरीन कर रहे हो। Jesus is pleased with you. यीशु आपसे प्रसन्न है। He is encouraged and you are blessed because you're serving the kingdom of God. आप आशीषित हो क्योंकि आप परमेश्वर के राज्य में सेवा कर रहे हो। Okay, so now we are now learning and we're just about learning to handle one church. और हम सीख रहे हैं और सीख रहे हैं कि एक कलीसिया को कैसे संभालें। First of all, you're learning to handle your own self and it's all up and down and here and there. सबसे पहले तो आप अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सी चीजें ऊपर नीचे है, यहाँ वहाँ है, बिखरी पड़ी है। Then now you're learning to handle the church and figure out that is another whole journey. और आप फिर अब देख रहे हो कि कलीसिया को कैसे संभालना है, वो अपने आप में एक सफर है। And then now God's given us this great vision to see thousands of churches. और फिर उसके ऊपर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ये दर्शन दिया है हमें, जहां पर हम देख रहे हैं कि हजारों कलीसिया हो। And all of these things, when God's helping us take these next steps, is all God revealing things in our own hearts to make us like Jesus. और जैसे परमेश्वर ये हमें अगले कदम बता रहा है, वो एक तरीके से प्रकाशन दे रहा है कि यीशु मसीह में हम क्या है। The Bible clearly says you have been predestined to be conformed to the likeness of Jesus. कहता है आपको पहले से ठहराया गया है कि आप यीशु की तरह परिवर्तित होते जाएं। And we got to be constantly aware. और हमको लगातार रूप से इस बात को लेकर जानकार रहना है। The Holy Spirit is constantly reminding and showing each one of us. पवित्र आत्मा लगातार रूप से हम हर एक को ये बातें याद दिला रहा है। And we make fun of jealousy. और हम मजाक उड़ाते हैं जलन रखने की बातों पर। But I remember going with Samir to the Northeast. लेकिन मुझे याद है समीर के साथ मैं नॉर्थ ईस्ट गया हुआ था। I had already been over there a few times. मैं कई बार जा चुका था पहले वहां पर। I had preached over there. मैंने वहां पर प्रचार भी किया था। And then was the time to go along with Samir. और फिर वो समय आया जब मुझे समीर के साथ वहां जाना था। So Samir stood. There was a group of brothers from the Northeast and he began to talk. और समीर वहां खड़े थे, कुछ एक समूह था नॉर्थ ईस्ट के भाइयों का, और समीर वहां पर बात कर रहे थे। I remember when I'm talking, it feels like I'm talking like a dinky car going all around the place down. और मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो एक धीमी सी Dinky car. छोटी सी Choti car. गाड़ी जो है यहाँ वहाँ नीचे की ओर जा रही है। When Samir is talking, he's talking about this jumbo jet flying 35,000 feet. I'm also saying, say, wow, yaar. और जब समीर बात कर रहे तो समीर ऐसे बात करे जैसे कि एक बड़ा सा जंबो जेट हवाई जहाज उड़ान भर रहा है, और मैं कह रहा था अरे वाह। And I remember deep
deep feelings of jealousy, और मुझे याद है बड़े अंदरूनी तरीके से जलन हो रही थी, anger. गुस्सा आ रहा था, Why I couldn't speak like him. क्यों उनकी तरह मैं नहीं प्रचार कर पा रहा था। And God had to do a deep work in my own heart. और परमेश्वर को मेरे अंदर गहराई में कार्य करना था। Nobody will know that. किसी को नहीं जान पड़ेगा ये, Nobody will know what's happening in your heart. किसी को नहीं पता आपके हृदय में क्या चल रहा है। But these feelings will come, like what David and Wellington were talking to us about yesterday, about God dealing with our hearts to make us holy. लेकिन ये बातें होगी, और जिसके बारे में डेविड और वेलिंगटन कल हमें बता रहा था कि ये सारी बातें हो रही है और इनका सामना कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर जो है इन बातों के द्वारा हमारे जीवन में कार्य कर रहा I है। had to come to a place where saying, God, I'm happy for me, and I genuinely want to be happy for Samir and this amazing gift of God that He has given us. मुझे वो स्थान पर आना ही पड़ा जहां पर मैं कह रहा था कि प्रभु मैं प्रसन्न हूं अपने आप से, मैं समीर के लिए तहे दिल से प्रसन्न होना चाह रहा हूं कि इतने विभिन्न वरदानों को आपने दिए हैं कलीसियाओं में। I want to tell you, it's actually impossible without Jesus. और मैं कहूं आपको कि ये नामुमकिन होगा यीशु के बगैर। But with Christ, all of us can first of all recognize something and then help ourselves to become more like लेकिन Jesus. यीशु मसीह में सबसे पहले तो हम पहचान पाएंगे चीजों को और फिर अपने आप को उसी तरह से ढाल पाएंगे। So now the whole question of so many churches, what to do and how. तो अब प्रश्न है इतनी सारी कलीसियाओं का, और कैसे करना है और क्या करना है। And it feels like you come to one place and you just about get settled, और ऐसा लग रहा है कि आप एक स्थान पर आए हो और अब आप बस वहां पर बसने की तैयारी कर रहे हो। and God says, hold on, it's supposed to be on somewhere. या And God says, Sydney, not one place, not one city. I want the whole of all the planets across the earth, across the world. और एक तरीके से परमेश्वर कह रहे हैं नहीं एक जगह पर बसने की बात नहीं है, ये सारे शहरों को देख रो, पूरी दुनिया को देख रो, वहां तक पहुंचना है, वहां पर बसना है। And the way you did it in one place is not going to be the same way in another place. और जैसे तुमने बसने का काम एक जगह पर किया, वो दूसरी जगह पर वैसा ही नहीं It's होगा, continuously new learning. वो हर बार नहीं होगा। So for us out here as commission on a journey, तो हमारे लिए यहाँ पर जो हम कमीशन के तौर पर एक सफर पर है, we are on a journey learning how to do these thousands of churches. तो यहाँ पर इस सफरनामे पर हम ये देख रहे हैं कि कैसे करें हम इन 1000 कलीसियाओं को। Four of us tried to put some thoughts down. Samir came up. We said, yes, this feels good to us. चारों मिलकर हम सोच रहे हैं कि कैसे करें। समीर ने ये पूरा बनाया है, हम कह रहे हैं कि हाँ चलो ये मिलकर करते हैं। But if you have another idea or another thought, please come and help us shape it, add more strength to it, add more wisdom to it. लेकिन अगर आप में से किसी के पास कोई उपाय है, कोई विचार है, तो आइए हमें बताइए, इसमें और ज्यादा सामर्थ्य आ पड़ेगा, इसमें और ज्यादा मजबूती आएगी। We're on a journey to see thousands of lives and then thousands of churches and hundreds and thousands of churches. और फिर हम देख रहे हैं कि हजारों जीवन परिवर्तित होंगे और सैकड़ों और हजारों कलीसियाएं होगी और उनमें हजारों जीवन होंगे। So the vision statement. तो ये दर्शन का वाक्य है, It's simple enough. बहुत ही आसान है And we all need to know that. और हम सबको ये जानना है। And if you're new out here, like Samir says, we need to get familiar with this. और अगर आप यहाँ पर नए हो तो जैसे समीर ने कहा कि हमको इसकी आदत डाल लेनी है। Thousands, hundreds and tens. हजारों, सैकड़ों और दसों Lives, churches, nations. जीवन, कलीसिया और राष्ट्र Transforming, establishing and reaching forward. परिवर्तित करना, स्थापित करना और आगे बढ़ते रहना। And we ourselves are growing to understand the meaning of all of this. और हम भी एक तरीके से सीख रहे हैं इसका पूरा मतलब समझने के लिए। And then the next thing. और फिर अगली बात, The next thing, Aaron? What makes us commission? क्या बात है जो हमें कमीशन बनाती है? Now, Samir brilliantly shared that what makes us commission is family, receiving E4 and being on a mission और together. समीर ने बेहतरीन तरीके से हमें बताया कि क्या बात है वो, तो ये बातें हैं परिवार होना, एफिशियो 4 के वरदानों को स्वीकारना और मकसद पर यानी कि मिशन पर रहना। Now, these are initial thoughts and initial thinking. और ये शुरुआत के विचार है, शुरुआत की सोच है। We are shaping something. हम कुछ चीज का आकार, चीज को आकार दे रहे हैं। Like Samir says, this is not in stone. Nothing is in stone. और जैसे समीर ने कहा है, ये पत्थर पर लकीर नहीं है, कोई भी बात पत्थर पर लकीर We are नहीं है। shaping the future. हम भविष्य को आकार देने का प्रयास कर And रहे for हैं। now, we say, if you're part of commission, it needs to be a family. और इस समय हम कह रहे हैं कि अगर आप कमीशन का इस कमीशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप इस परिवार का हिस्सा बने।
And then you need to receive some ministry of E4. और फिर आपको एफिशियो 4 की जो सेविकाई है उसे पाना है, And then you need to be on mission. और फिर मकसद पर रहना है। Recently, our daughter got married. हाल ही में हमारी बेटी का विवाह हुआ। This is our second daughter, ये and हमारी- she left our house. ये हमारी दूसरी बेटी है और अब वो घर से चली गई। To be honest, my wife and me, we didn't want our daughter to go. और पूरी सच्चाई से कहूँ तो मैं और मेरी पत्नी नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी जाए। If you have daughters, you never want your daughters to go ever. अगर आपकी बेटियां हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी बेटी आपको छोड़कर कभी ना जाए। You want them to be here. You get married, bring your husband also here. अगर आप शादी कर रहे हैं तो आपके पति को यहाँ पर लेकर आओ। Huh? Well, you can understand that. Now, but as my daughter is growing, in fact, God gave me this daughter to prepare her to go. और परमेश्वर ने मुझे जब ये बेटी दी तो एक तरीके से मुझे तैयार किया कि वो जाए। मैंने उसे तैयार किया जाने के लिए। The whole idea is that God has given me our children as gifts and arrows to be sent out. तो पूरा विचार ये है कि परमेश्वर ने हमें ये तीर दिए हैं ताकि उनको हम भेज सके। But we don't want them to go. लेकिन हम नहीं चाहते कि वो जाए। But God's plan is that they must go. लेकिन परमेश्वर की योजना ये है कि वो जाए। So when they go, they start their own life. तो जब वो जाते हैं तो वो अपना खुद का जीवन शुरू करते हैं। And then my wife and me, we go and visit them. और फिर हम और मैं और मेरी पत्नी जाकर उनसे मुलाकात करने जाते I remember, going to their house after the first time to Sasha's house. And then my wife says, okay, come on, let's go home. और मुझे याद है वो समय जब साशा जो बड़ी बेटी है उनके विवाह के बाद पहली बार मुलाकात करने उनके घर गए। फिर मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि चलो अब लौट चलते हैं। I stepped outside the door and said, she's not coming. और मैं दरवाजे के बाहर कदम रखता हूँ और मैंने कहा कि वो नहीं आ रही। And it felt very painfully difficult to leave her. और ये बहुत दुख हुआ ये देखकर, उसे छोड़ता हुआ देखकर। But now you can see she has her own house. लेकिन अब मैं देख सकता हूँ कि उसका खुद का घर है। And she's doing so well. और वो इतना अच्छा कर रही है। And the other daughter is now doing so well. और अब दूसरी बेटी भी इतना ही अच्छा कर रही But है। I'm telling you, it's a difficulty for us pastors to release anyone, even in our churches. और मैं कहूँ हम पासवानों के लिए बहुत कठिन होता है कि हमारी कलीसियाओं में से भी हम किसी को भी जाने की इजाजत How दें। does that go? ये कैसे जा पाए? But we must be a family that's on mission. लेकिन हमें वो परिवार बनना है जो मिशन पर है। We must remember that we are here to go. हमें याद रखना है कि हम हैं यहाँ पर जाने के लिए। Your church is not there for your people to stay. It's a matter of you training people so that we go. आपके कलीसिया में लोग इसलिए नहीं है कि वो वहां पर ही बसे रहे, वो यहाँ पर है ताकि वो प्रशिक्षण पाए, ताकि वो जा सके। It's not about you keeping your church for the rest of your life. It's about getting your people and getting yourselves to be on mission. And I think this is something new for me, to be stirred up to say we've got to keep going. और ये ऐसा नहीं है कि आपके कलीसिया के लोग जीवन भर आपके साथ ही बने रहे, नहीं, उनको यहाँ पर रखा गया ताकि वो तैयार हो और जाए वो भी। And we need to receive help in different ways as we move forward. और हमें मदद की जरूरत है विभिन्न तरीकों में जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं। Okay, you don't want to give me a... Oh, the battery is gone. All right. So we have apostolic teams roll through relationship with the local church. तो हमारे पास प्रेरिताई के समूह है और भूमिकाएं हैं जिसमें रिश्ते होंगे स्थानीय कलीसियाओं में। Now we don't know how all of this should function. तो हमें नहीं पता कि ये सारी चीजें मिलकर कैसे काम करेगी। You see, when my wife goes to, we go to visit our daughter. जब हम जाते हैं हमारी बेटी की मुलाकात करने, No, ulta. My mother came to my house. जब मेरी माँ मेरे घर आई मिलने, And my mother came to my house and began to rearrange all the furniture. और जब वो मेरे घर आई तो वो सारा सामान जो है यहाँ वहाँ ठिकाने लगाने लगी। My wife started crying in the bedroom. मेरी पत्नी रोने लग गई बेडरूम में। So I said, what's the problem? मैंने कहा समस्या क्या है? She's only helping. वो तो मदद कर रही है, But this is our house. लेकिन ये हमारा घर है। Mommy had to come to our house and advise us, not rearrange us. माँ को आकर हमें सलाह मशवरा देना है, चीजें यहाँ वहाँ नहीं करनी है। And when I told my mommy, thank you so much for rearranging. और मैंने मेरी माँ से कहा कि धन्यवाद, लेकिन ये सब करने के लिए। But mommy,
next time, no, before you do anything, just ask us if we would like to do it or not. लेकिन अगली बार ये करने के पहले कम से कम पूछ तो लिया करो कि ये हमें पसंद आएगा या नहीं. My mother never talked to me for 2 weeks. मेरी माँ ने मुझसे 2 हफ्तों तक बात नहीं की इसके बाद. Now, why is this tension there? अब क्यों ये तनाव है यहाँ पर? There is a change of mindset. एक सोच में बदलाव आती है And there is a tension between parents and a children's house. और तनाव होती है माता पिता और बच्चों के घर में. One wants the best for the other to do it in a particular way. और एक जो है वो चाहते हैं कि उनके लिए सबसे उत्तम हो और वो ऐसे ही करते रहे. While each one has to grow to know God and to serve God in their own way. लेकिन हर एक को सीखना है और देखना है कि कैसे वो परमेश्वर में परवरिश So पाए. we have apostolic teams, and what is the apostolic? And we say apostolic teams. तो हमारे पास प्रेरिताई का समूह है, प्रेरिताई का दल है. तो Now, क्या है ये? now all of our history is about one hero. तो हमारा पूरा इतिहास जो है एक नायक के बारे में. We have one powerful preacher, Benny Hinn, Mark Driscoll, एक सामर्थी प्रचारक है, बेनी हिन है, मार्क ड्रिस्किल है, Ravi Zachariah. रवि जैकरायस है. Different powerful ministries. बड़े बड़े सामर्थी सेविकाइयाँ. One famous name everywhere. हर एक मशहूर नाम हर कहीं पर. Now, what we are now sensing, it has to be teams. लेकिन अब हम क्या अनुभव कर रहे हैं कि समूह होने चाहिए. Teams, but with a clear leader. समूह होने चाहिए लेकिन उसमें एक अगवा होना चाहिए. So, yes, it is Samir, David, me, and Vinu, but Vinu is the clear leader of commission. हाँ, तो हम समूह है, सिडनी है, वीनू है, डेविड है, समीर है, लेकिन वीनू अगवे है साफ तरीके से. But we work together as a team. लेकिन हम एक साथ मिलकर टीम में काम करते हैं. So, if we make a problem, all of us will go to jail. तो अगर हम समस्या करें तो हम सब जेल जाएंगे. But we are all walking together and giving wisdom to each other and standing with लेकिन each हम other. सब एक साथ मिलकर चल रहे हैं और एक दूसरे को ज्ञान बांट रहे हैं, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं. And the whole thing works together on relationship, on trust, on love. और ये सारी बातें जो है रिश्तों के ऊपर निर्भर होती है, प्रेम के ऊपर निर्भर होती है, So it's भरोसे के ऊपर निर्भर So होती it's है. apostolic teams helping local church relationships. तो ये प्रेरिताई का समूह है जो स्थानीय कलीसियाओं में रिश्तों को बांधने का काम करती है. And our hope is that every church out here will have a team of leaders working together and you're not working by yourself. तो हमारी आशा, हमारा प्रयास ये होगा कि हर एक कलीसिया में एक समूह होगा अगुवाई का और वो साथ में मिलकर काम करेंगे, ना कि अकेले में. And now it's hard, it's a journey and a process. और ये कठिन है, ये एक क्रिया है. But an apostolic team, as a team, we're going to try and serve local churches through relationship. और प्रेरिताई का जो समूह है वो अब मिलकर काम करेगा और ये समूह में काम करेगा. So how does this work? तो ये कैसे काम करेगा? We are in relationship. हम रिश्तों में है. Each of the hubs are in relationship. जो सारे हब है वो रिलेशन में है. And each of the hubs together will try and serve the different churches. और ये हब है, उनका जो प्रयास होगा कि हर एक कलीसिया की सेवकाई करे, उनका ख्याल करे. But it's not structural. लेकिन ये एक तरीके से आकार ऐसा नहीं बना हुआ है. It's relational. ये रिश्तों की बात है. And when we said the last time there were few tensions with Bansi और हमने पिछली बार बात की कि कुछ तनाव थे बंसी के बारे or में with Deepak, या फिर दीपक के बारे में. we hope that whoever you are, you have someone to talk to. आप चाहे जहां कहीं भी हो, आपके पास कोई ना कोई तो हो जिससे आप ये सब बात कर सको. So you can explain what you're feeling and get some explanation as well. तो आप बता सको कि आपको क्या महसूस हो रहा है और आपको कुछ सुझाव भी मिले वहां से. So now some illustrative examples of how we can move forward, and perhaps Vinu and David and Samir can chip in and add to how do we feel. Now again, how do we feel this whole thing should work into the तो future? अब कुछ उदाहरण है और बाकी के जो अगुवे हैं वो भी अपना अपना योगदान देंगे. तो हम देखेंगे कि ये सारी चीजें मिलकर कैसे काम करेगी. So the first thing is that in Titus chapter 1 verse 5, तो पहली बात है तीतुस की पुस्तक पहला अध्याय और 5वां वचन. the reason I left you in Crete was that you might put in order what was left unfinished and appoint elders in every town as I directed you. मैं इसलिए तुम्हें क्रेत में छोड़ आया था कि तू शेष रहे हुई बातों को सुधारे और मेरे आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे. So appointing elders is one kind of illustrative help that we want to get
to each of the churches. तो धर्मवृद्धों को नियुक्त करना ये एक तरीके से उदाहरण के तौर पर ये उदाहरण है कि हम कैसे मदद कर पाएंगे कलीसियाओं। So we hope you will engage with somebody outside to help you recognize who are the elders and who are possible elders to be raised in your तो आप church. किसी न किसी से नाता जोड़ेंगे ताकि वो आप बेहतर तरीके से समझ पाओ कि किसे उभारा जाए, किसे धर्मवृद्ध के नाते नियुक्त किया जाए। How do we do that? कैसे करें हम ये? How do you do that? आप कैसे करो ये? We can tell you how we did it. हम आपको बताएंगे हमने कैसे किया We है। can give you teaching on how the elders were developed. हम आपको शिक्षाएं देंगे कि कैसे धर्मवृद्धों को उभारा गया। But it is elders in every local church. लेकिन ये धर्मवृद्ध हो गए हर एक स्थानीय कलीसिया में। We must say that we respect and value that every local church's elders, we honor and respect those elders. और हर स्थानीय कलीसियाओं में जो धर्मवृद्ध हो गए उनका सम्मान करना है, उनका आदर करना है। So we are not in any hierarchy. We're not over. We are really working alongside. तो ऐसा नहीं है कि ओहदे में कोई एक की तुलना में दूसरे के ऊपर है, हम सब एक साथ मिलकर कार्य कर रहे We're हैं। a working relationship together. हम रिश्तों के द्वारा कार्य कर रहे हैं। It's not like giving a report and saying you have to do this and you have to do that. ऐसा नहीं है कि हम कोई रिपोर्ट सौंप रहे हैं और कह रहे हैं आपको ऐसा करना ही है, आपको वैसा करना ही है। I want to know what my daughter is doing, which she's studying something new. Oh, I want to know about that. मुझे जानना है कि मेरी बेटी क्या कर रही है, क्या कोई नया अभ्यास कर रही है, मैं उसके बारे में जानकारी चाहता हूँ। I'm not saying she has to do this or do that. It's a relationship of a family. मुझे उसे नहीं कहना है कि उसे ये करना है वो करना है, ये रिश्तों की बातें हैं जो काम करती है। And yet there is a spiritual relationship. और फिर भी उसके ऊपर एक आत्मिक रिश्ता है। So for us as well, तो appointing हमारे लिए elders. भी। Next one. दूसरी बात, Like Samir said, we're going to help to try and equip and to build. और दूसरी बात जो समीर ने बताई कि हम यह है यहाँ पर ताकि आपको बांधे, आपको तैयार करे। As it says in Ephesians 4 and verse 11. और जैसे इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय और 11वें वचन में But even कहता as I write that, the primary responsibility of equipping and building your church is you. है। और प्राथमिक जैसे आप बांधते जाते हो, प्राथमिक जिम्मेदारी आप हो। You as the pastor of the church, your responsibility it is to build and equip your people so they reach the fulfillment in Christ and able to serve well. पासवान होने के नाते ये आपकी प्राथमिक जिम्मेदारी है कि आप अपने लोगों को बांध रहे हो ताकि यीशु मसीह में जो उनकी बुलाहट है वो पूरी कर सके। We'll come along as an apostolic team to come and help you build as well. हम संग संग चलेंगे आपकी मदद करते हुए अपोस्टोलिक समूह के नाते कि आपकी मदद हो जब आप बांधने का काम कर रहे हो। Okay, just go to the slide before this. Now, I want some feedback. Do you agree that this is something that you can have and would like to have according to the scripture? Then you need to wave your hand. Yes, it is. यहाँ पर Okay, मैं this is कुछ English. फीडबैक चाहूंगा कि ये जो हमने कहा है उसमें आप कुछ कहना चाहो अगर तो No, you सहमत है कि नहीं? आपकी सहमति है कि नहीं इसमें? क्या आप सहमत हैं हिंदी में कि आपकी इच्छा रहेंगे कि हाँ एल्डर की स्थापन करने के लिए आपको थोड़ा सा एपोस्टोलिक मदद की जरूरत रहेगा? हाँ कि नहीं? हाँ, सब सहमत है। वेरी गुड। मैं I'm constantly going to constantly ask you after each slide because I'm not imposing. I want you are all mature men. हर एक स्लाइड के बाद मैं आपको ये प्रश्न पूछूंगा क्योंकि मैं ये सारी बातें आपके ऊपर थोपना नहीं चाहता। हम सब पुरुष हैं यहाँ पर, परिपक्व है And we're respecting the word of God. और हम परमेश्वर के वचन का आदर कर रहे हैं। So next slide now. अगली स्लाइड। Yes, come. The previous slide. I don't know what culture you come from in your church setting, but there are different models of how church leadership is established. और मुझे नहीं पता आप कैसी संस्कृति से आते हो, लेकिन अलग अलग ढाल होती है जहाँ अलग अलग आकार होते हैं। जैसे धर्मवृद्ध नियुक्त किए जाते हैं, अगुवे नियुक्त किए जाते हैं। Some churches there is voting. We will vote the pastor, and there are some churches where they vote and say how many members, and there is like election. No, election होता है who will be the pastor of the church. चुनाव होते हैं वहां पर कलीसिया में कि हम चुनाव देंगे कि हमारी कलीसिया में कौन पासवान बनेगा। Some churches there is self-appointed pastor and one pastor, and everyone says I am the pastor. और I started, I am the pastor. I'll forever be the pastor. और कई कलीसिया में लोग खुद को स्थापित कर देते कि मैंने कलीसिया शुरू किया कि मैं पासवान हूँ।
And so we have these kind of things that, and maybe some of you here have started a church in your house that has grown and you are the pastor, and everybody saying, you are the pastor, you're caring and you are. और ऐसी बातें होती है, आप में से कई लोगों ने घरों में कलीसिया की शुरुआत की, और क्योंकि आपने शुरुआत की तो आप पासवान हो. And so when you hear Sydney say about, we apostolic teams will come along and appoint elders, you can say, what appoint elders? I've always been pastor. और जब आप सिडनी को ये कहते हुए सुन रहे हो कि हम आएंगे वहां पर आप धर्मवृद्ध नियुक्त करेंगे, तो आप कहोगे क्या धर्मवृद्ध, मैं तो पासवान ही हूँ. I've always been pastor. Now what you're going to do new with me? अब मैं तो पहले से पासवान हूँ, अब आप नया क्या करने वाले हो. So those kind of questions can go through our minds. तो ये ऐसे प्रश्न हमारे जहन में आ सकते हैं. What we are trying to say that we don't believe voting is the way. हम क्या कह रहे हैं कि चुनाव लेना ये तरीका नहीं है. We don't believe that self-appointed pastor is the way forever. It might be the starting. हम ये नहीं कह रहे कि अपने आप को स्वयं पासवान बना देना यही तरीका है हमेशा के लिए. नहीं, शुरुआत में ऐसा होगा. We believe as we work along in relationships, there are three ways that we would see, broadly speaking, again in terms of elders being established. और हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि तीन तरीके हैं कि बाहरी स्वरूप में, कि ये तीन तरीके हैं जैसे हम धर्मवृद्ध कैसे नियुक्त किए जाए, इस बात को So देखेंगे. the apostolic team will relate with you and see if God has chosen you to be an elder or a leader in the church. तो प्रेरिताई का समूह जो है आपसे नाता जोड़ेगा, संपर्क करेगा और समझने की कोशिश करेगा कि क्या परमेश्वर की ओर से आपके ऊपर ये बुलाहट है कि आप धर्मवृद्ध नियुक्त किए जाओ. In scripture, we see there are qualifications of an elder, so there will be an assessment saying, hey, is this someone called to be an elder? He may have started the church, but he may be beating his wife. But he's got people. So you say, no, you're constantly beating your wife, but you've started the church. Can he be an elder? It doesn't match the qualifications according to scripture for him to be an elder, so you make an assessment. तो शास्त्र में जो है योग्यताओं की सूची है कि कौन जो है धर्मवृद्ध हो सकता है. तो चाहे आप पासवान हो लेकिन घर पर आप अपनी पत्नी को पीट रहे हो, तो यहां पर हमें देखना है कि शास्त्रीय रूप से क्या बताया जाता है कि ऐसे व्यक्ति को एक धर्मवृद्ध होना चाहिए. So just one example, but there's a process of doing it nicely in relationship so that elders are तो established. ये तो सिर्फ एक उदाहरण था, लेकिन एक क्रिया है जिसको हमें बैठकर अच्छे से समझना है, सीखना है, और ताकि अच्छे स्वरूप से जो है धर्मवृद्ध नियुक्त किए जाए. So first is chosen by God. Second is acknowledged by the people. The people are seeing you as an elder. We don't go and appoint someone and the people don't see you as an elder. It doesn't make sense. तो पहली बात है परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया जाना. दूसरी बात कि लोगों की नजर में वो होना कि हाँ भाई ये व्यक्ति जो है ये धर्मवृद्ध बनने के लायक है. And so maybe in this relationship, the apostolic team may come to you, will meet with you, but will also meet people in your church. And then you may have, do you really think this person, do you look up to him? What do you think about him? We are seeing that he's an elder. What do you think? And this church members, core people may say, really, we respect him a lot. He's an amazing person, etc. Or they may say, elder, हम तो चर्च आ रहे हैं, but वो सही नहीं है. तो ऐसा हो सकता है कि हम जब आपके पास आए और आपसे बात करें कि आपको धर्मवृद्ध नियुक्त करना है, लेकिन उसके साथ साथ हम आपके लोगों से भी पूछताछ करेंगे. तो हो सकता है नजदीकी अगुवे जो है वो कहेंगे अरे वाह क्या बंदा है, इसको तो धर्मवृद्ध होना चाहिए. लेकिन कोई होगा जो कहेगा नहीं मुझे नहीं ठीक लगता, इसमें तो गड़बड़ है. That's a nice process, so that we are making sure that the elder is acknowledged by the people that he's going to be an elder of. तो ये एक अच्छी क्रिया है जहां पर लोग भी अपना रहे हैं कि हाँ ये बंदा है जो अब धर्मवृद्ध नियुक्त किया जा सकता है. And so when the first and the second happen, then the apostolic team will lay hands and say, this is an elder. So they are appointed by the apostolic team, not self-appointed, appointed by the apostolic team, chosen by God, acknowledged by people, appointed by apostolic team. That's the way we are doing it in our churches in terms of appointing of elders. तो जब पहली दो बातें हो जाती है तब तीसरी बात आती है. जो प्रेरिताई का समूह है वो हाथों को रख कर प्रार्थना करते हुए धर्मवृद्ध को नियुक्त करते हैं. तो तीनों बातें हो जाती है. परमेश्वर के द्वारा चुना गया, लोगों की नजर में सही है, और अब प्रेरिताई के समूहों ने भी हाथ रखकर उन्हें धर्मवृद्ध नियुक्त किया है. Now there's good teaching available as well on how this whole process will work. अब अच्छी शिक्षाएं भी उपलब्ध है कि हम कैसे इस क्रिया को समझे और कैसे आगे बढ़ाएं. But Sameer presented in a nutshell is the general principle that we all want to try and practice. लेकिन समीर ने जो यहाँ पर छोटे स्वरूप में बताया है ये आमतौर पर ऐसी प्रक्रिया है जिससे आगे बढ़ा जा सकता है. Okay. Yes, David. Let's not get hung up on the word elders. इस शब्द को हम ऐसे ना पकड़े रहे धर्मवृद्ध जो The शब्द है. NIV says overseer. NIV जो है वो कहता है देखरेख करने वाले.
Then the message translation says a leader. मैसेज ट्रांसलेशन में अगुआ कहा गया है, Some people interchangeably use the word bishop. और कुछ लोग बिशप भी कहते हैं बदल कर इस शब्द को. But I think it's recognizing the characteristics that are listed down in 1 Timothy chapter 3 that is important. लेकिन इस बुलाहट को पहचाना जा सकता है जो तिमोथी की पुस्तक में जो सूची बताई गई है योग्यता की, उन गुणों को देखकर. So I just thought I'll add that bit. तो मैं बस इतना ही जोड़ना चाहता था. Thank you. So the name elder is something that could be used, but it could be interchanged with others as well. ये शब्द है धर्मवृद्ध जिसका इस्तेमाल किया है, लेकिन कई जगहों पर उसे बदल कर भी और कुछ कहा गया है. What Vijay was just reminding me as well is that we hope that every local church will be led and governed by a group of men, elders. और जो विजय ने मुझे अभी याद दिलाया कि हर एक स्थानीय कलीसिया में ऐसा समूह होगा पुरुषों का जो कलीसिया की देखरेख करेगा और उसकी अगुवाई करेगा. And our hope is that every church will have at least 2 or more elders. और मेरी आशा ये है कि हर एक कलीसिया में कम से कम 1 या 2 धर्मवृद्ध जरूर हो. But we don't want to press it and enforce it and say, because there are no 2, let's not have, we'll just have nobody. No, we would like to, but there's only one person ready, we will appoint one person. तो हम कम से कम 2 तो चाहते हैं कि हर एक कलीसिया में 2 हो, लेकिन ये बात को हम थोपना नहीं चाहते कि अगर 2 तैयार नहीं है तो 1 भी ना हो, लेकिन चाहत ये रहेगी कि कम से कम 2 धर्मवृद्ध हर एक कलीसिया में हो. So we aim and we are on the journey of saying, God, this is what we have seen, that every church, our plea with you, every pastor out here who's leading a local church, ensure that you're doing it as a team. तो जैसे हम इस सफर पर हैं, हमारी प्रार्थना है कि हमारा निवेदन है कि जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, हर एक कलीसिया में जो भी पासवान है ध्यान दें कि कम से कम 2 धर्मवृद्ध नियुक्त किए जाए. When you're doing it as a team, that helps all of yesterday's teaching. तो जब आप एक समूह में करते हो तो मदद मिलती है जो भी बातें हमने कल सीखी उससे. So then we can figure out whether we have integrity in all the places. ताकि हमें पता चले कि सारी जगहों में सच्चाई और खरापन है कि नहीं. Somebody close and working to you, with you together, can see whether you're really giving to these lust of the flesh or lust of the eyes. आपके साथ मिलकर जो नजदीकी से काम कर रहा है वो आप पर भी ध्यान दे रहा है कि क्या आप इन सारे शारीरिक रिश्तों के प्रलोभन में आप पड़ रहे हो या हार मान रहे हो, समझौता कर रहे हो या Whether you're handling the money properly in the local church. आप पैसों का इस्तेमाल सही तरीके से कर रहे हो नहीं या नहीं स्थानीय कलीसिया Whether में. you're handling the ladies in your church properly. महिलाओं के साथ आपका बर्ताव कैसा है, उनके साथ बर्ताव अच्छा है या नहीं. That helps to have plurality. इससे मदद मिलती है कि जब एक से ज्यादा हो तब. Okay, the next one is we hope that it says here that the apostles, God gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and the teachers to equip and to build up. और यहाँ पर कहा गया है कि परमेश्वर ने नियुक्त किए गए हैं भविष्यवक्ताओं को नियुक्त करके, सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ रखने वाले, उपदेशक नियुक्त करने वाले सबको दिया है, ये वरदानों को दिया है. I want to put a great vision for every local church. मैं बड़ा दर्शन चाहता हूँ हर एक स्थानीय कलीसिया के लिए. I hope that every local church will have an apostle, a prophet, a pastor, a teacher, and an evangelist in the local church leadership team. मैं चाहता हूँ कि हर एक स्थानीय कलीसिया में उनके स्थानीय समूह में Frankie, जो correct, है, na? ये 5 वरदान जो है वो हो गए इस कलीसिया में. Is that possible? क्या ये मुमकिन है? Yes, we can believe it. हाँ, हम विश्वास कर सकते हैं. So, but we will not do it if we feel our identity, like Ranjit talked about this morning, is going to be compromised. Arey, this prophet is bringing too many good things, and what of me? I'm only a teacher, and you are not going to allow space. ये चीजें नहीं मुमकिन हो पाएगी. जैसे रंजीत ने हमें सुबह सिखाया कि हमारा अस्तित्व कहीं ना कहीं समझौता कर ले कि अरे इसके वरदान तो बड़े हैं, अगर ये आ गया तो मेरा क्या होगा. But then, so we also feel that the whole movement should be led together by this kind of. लेकिन हमें साथ में ये भी महसूस होता है कि पूरा मूवमेंट जो है उसकी अगुवाई जो है साथ मिलते हुए हो. So we are on that journey. All are happy with this point? सब सहमत है इस बात को लेकर? Yes, hands up, everyone. हाथ ऊपर Good, करके दिखाइए. good. Okay, next point. दूसरी बात. Okay, now this is a difficult one. अब ये थोड़ा कठिन है. It says, Paul says, my brothers and sisters, some from Chloe's household have informed me that there are quarrels among you. अब यहाँ पर कहते हैं क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं. And then in 1 Corinthians chapter 5, after hearing what that situation was there with this immoral situation, Paul says,
Expel that wicked fellow from among you. और फिर ये पता लगा करके समस्या क्या थी, 1 कुरिन्थियों 5 में वो कहता है कि उस बेदखल कर दो, निकाल दो उस व्यक्ति को, Okay. कुकर्मी को। One of the things that we want to do is, and helping all the churches, is trying to handle the local church difficulties and challenges. तो हम जब मदद करने की बात कर रहे हैं तो स्थानीय कलीसियाओं में जो कठिनाइयां होती है, चुनौतियां होती है, उसे संभालने में मदद के द्वारा भी हम कर सकते हैं। But I think, David, in your many years, most of the churches won't have quarrels among them. This is only Paul and their churches. Now, these churches out here, you don't think there might be money quarrels. What do you think, David? लेकिन डेविड आपको क्या लगता है, ये तो पॉल के जमाने की बात है, ये जो सारी कलीसिया है उसमें तो ये सारी समस्या नहीं हुई होगी, क्या लगता है आपको? लिविंग वर्ड कलीसिया में झगड़े नहीं होते थे। Every church will have some quarreling going on हर एक कलीसिया में कुछ न कुछ झगड़े होते ही in रहेंगे, your local church. आपके स्थानीय कलीसिया। And our hope is that you, as the pastor, along with your team, will be able to bring resolve and honor to Christ and a resolution. और आप अपने अगुवाई के समूह के साथ जो भी समस्या हो उसमें कुछ न कुछ उपाय निकाल कर लाए ताकि यीशु मसीह को भी मान सम्मान मिले। But oftentimes, when the pastor himself is the problem, then what do you do? लेकिन अक्सर जब पासवान खुद समस्या की जड़ है तब क्या करो? What did the people do? लोग क्या करें? Now, you and me have got to build a relationship with someone from outside you. और आप और हम यहाँ पर आए हैं किसी के साथ रिश्ता जोड़ने बाहर से, For your help and for your blessing, आपकी मदद और आपकी आशीषों के लिए, for the peace and the future of your church, you need to take the extra effort to reach out to say, come and meet us. Can we meet you so that our relationship is good? आपकी कलीसिया की सुरक्षता और शांति के लिए आपको वो एक ज्यादा कदम उठाकर बाहर आना है और मदद मांगनी और कहनी है कि आओ हमारी मदद करो ताकि हम ये बातों को सुलझाएं। Discipline is a big issue, अनुशासन एक बड़ी समस्या हो जाती है, especially after we heard this morning the things that can go on in our churches. खास करके आज सुबह जो बातें हमने सुनी जो हमारी कलीसिया में हो सकती है। What do you do when some senior person has done something immoral with a lady or a child? क्या करें आप जब किसी कोई सीनियर व्यक्ति ने कुछ महिला के साथ कुछ गलत बात की कर ली हो तो We got to learn to handle that. हमें सीखना है इन बातों को संभालने के लिए, And we can come alongside you. और हम आपके संग संग आ सकते हैं। Now, I find this interesting that the leader of the church did not tell Paul. I hear from somebody of the household of Chloe who told me. Somebody in the church told him. अब यहाँ पर ये बात दिलचस्प है कि इस कलीसिया के अगुवे ने ये बात पौलुस को नहीं बताई। पौलुस यहाँ पर लिख रहा है कि कलीसिया के किसी सदस्य के द्वारा मुझे ये जानकारी आ पड़ी है। And I know sometimes, I remember visiting some churches where the pastor was very angry. Why you told? You couldn't tell me or what? और कई बार मुझे याद है जब मैं किसी कलीसिया में गया हूं ऐसे समस्या होते हुए, तब पासवान जो है उस सदस्य पर चिल्लाया है, तुमने उनको जाकर क्यों बताया? आप मुझे नहीं बता सकते थे? I couldn't tell you because I'm frightened of you. मैं नहीं बता सकता था क्योंकि मैं आपसे डरता हूं। And that might happen to any church anywhere. और ये किसी भी कलीसिया में कहीं भी हो सकता है। So create the relationship. तो ये रिश्तों को बनाएं, And so that is what you can expect, and we hope to give you that service. और All, आप इसकी अपेक्षा कर सकते हैं और हम आपको ये दे सकते हैं सेवा में। all the hubs will try and do that for all the churches. ये सारे हब जो है ये मिलकर ये कलीसियाओं के लिए ऐसा होता हुए देखेंगे। And one group can't do that with 10,000, with 1,000 people. और ये एक समूह ये 1000 लोगों के लिए नहीं कर पाएंगे। So God has to raise up many more hubs. तो परमेश्वर को ये और गुणित होते हुए हब को उभारना ही है। We will need to go and help and sort different church situations. हमें मदद करनी होगी कलीसियाओं में जाकर विभिन्न समस्याओं को सुलझाने में, And we need, so more people will have to be released to go. और हमें जरूरत है ताकि इसलिए और ज्यादा लोगों को भेजा जाना चाहिए। But every local church needs to want it, invite it, and build that relationship. लेकिन हर एक स्थानीय कलीसिया को अपेक्षा करनी चाहिए, उनको आमंत्रित करना चाहिए। Okay. Any questions? David? Yeah, before I go ahead. Any questions, any thoughts on this? कोई प्रश्न, point? कोई विचार इस बात पर? Everybody agrees that every local church will make an effort to reach out to an apostolic team to say, I want to build a relationship to help me if I have a problem. More hopefully, you don't have any problems.
हर कोई सहमत है इस बात से David. कि हम मदद मांगेंगे प्रेरिताई के समूह से, ताकि हम और अच्छे बेहतर तरीके से बांध सके कलीसिया में। Yeah, I think we've got to be open about this one. इस बात में भी हमें खुलापन दिखाना है। You have Basil D'Souza here. हमारे पास बैजिल डिसूजा है यहाँ पर। He is in relationship with me, though he is not part of commission वो per se. उनका हमारा रिश्ता है, वो कमीशन का हिस्सा नहीं है, लेकिन हम रिश्ता रखते हैं। But I know he has told his church publicly from the pulpit. और मैं जानता हूँ कि उन्होंने मंच पर खड़े होकर अपनी कलीसिया में ये कहा है, If you have any problem with me, अगर आपको मुझसे कोई समस्या है, please contact Stanley Mehta and David Fernandez. आप जाकर कृपया करके स्टैनली मेहता और डेविड फर्नांडिस से संपर्क करें, उनको बताएं। Now, in my opinion, I feel that's a very radical step he has taken. और मुझसे अगर पूछो तो ये बहुत ही बड़ा गंभीर कदम उन्होंने उठाया है, It speaks of trust and certain levels of maturity. और इसमें भरोसा और परिपक्वता दिखाई देती है। And at the same time, I must say that once many years ago, someone from my church contacted the overseer, who was Duncan Watkinson at that time, about me. और मुझे याद है कई साल पहले किसी व्यक्ति ने उस समय जो अगुवे थे डंगन वॉटकिंसन, उनको जाकर मेरे बारे में कुछ बताया, And I did not react very well. और मेरा प्रति उत्तर जो था वो अच्छा नहीं था। I just felt, I will be sometimes like, you to come, the apostolic team, ask questions. That way, I think it is also important. और मैं चाहता हूँ Yeah, no, rather than I coming, I will be also expect. तो फ्रैंकी का कहना है कि वो चाहते हैं कि हम अपेक्षा करें, हम आपको बुलाए, उससे और अच्छा भी ये भी होगा कि आप भी आए और हमें आकर सवालात भी करें। Very good. That means each one of you need to have a clear person or a clear group of people you're saying, like Basil said, I have said to our group that Vinu is the one that is giving us apostolic oversight. Sorry, I didn't get that. I said, like David, डेविड ने जैसे कहा, I have said to Living Word and our team that Vinu is the one that's giving us apostolic oversight. हमने बताया है लिविंग वर्ड कलीसिया में कि वीनू जो है वो प्रेरिताई के देखरेख की ओर से नजरिया रख रहे हैं। So I will invite Vinu, तो हम वीनू को आमंत्रित but करेंगे, Frankie is saying, can Vinu also say, I want to come? लेकिन फ्रैंकी कह रहे हैं कि वीनू भी खुद कहने चाहिए कि मैं आना चाहता हूँ। I think that is a beautiful thing that has to happen in relationship. ये सुंदर बात है और ये रिश्ते में होनी चाहिए। And sometimes one pastor, I remember him saying, you want to oversee me? I need you to come every month, twice a month, and visit all my church members. I said, no, that is not possible. और किसी एक पासवान ने ये भी कहा कि आप आकर देखरेख रखना चाहते हो तो आपको हर महीने आना होगा, हर एक सदस्य की मुलाकात करनी होगी। मैंने कहा ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। But have the relationship and have the discussion as to what can be expected with one another. लेकिन रिश्ते को बरकरार रखे, अपेक्षाओं को साफ रखे और इसमें बढ़ोतरी पाते रहे। But create the relationship before the problems, because the problems are going to come. लेकिन समस्याएं आने से पहले ही रिश्तों को बना के रखे, क्योंकि समस्याएं आने वाली है। And our desire is not to take control of your churches. और हमारी इच्छा ये नहीं कि आपकी कलीसियाओं पर नियंत्रण हमारा हो। Our desire is, like Samir was saying, we want you to, Bansi, you are doing so well. Go on, do more. जैसे समीर ने बताया कि हमारी अपेक्षा ये है कि हम चाहते हैं कि बंसी को प्रोत्साहन दे और कहे आप और ज्यादा करो। You're leading this wonderful church. Go on, reach more people. Go out and get some more stuff happening. आप अच्छे से अगुवाई कर रहे हो, आप जाए और मेहनत करें और चीजों में आगे बढ़े। None of us can do what you are doing. हम में से कोई नहीं कर पाएगा जो आप कर रहे हो। So there is no desire to control you or hold you back or take authority over तो you. आप पर अधिकार जताना या आपको पीछे थामे रखना या आप पर थोपना, ये हमारी इच्छा नहीं है। Our desire is to release you into the purposes of God. हमारी इच्छा ये है कि परमेश्वर के मकसदों में हम आपको आजाद कर दें। Everybody happy with this point? हर कोई खुश है इस बात से? Hands. अपने हाथों को दिखाएं। Okay. सहमत Very हो good. तो। Okay. Question. Okay.
Okay, the question of eldership, the question of ordination and eldership and recognition. धर्मवृत्त को नियुक्त करने के बारे में, उनको पहचानने के बारे में, And giving you a certificate of recognition as ordination. और आपको कोई एक सर्टिफिकेट देना कि अब आप धर्मवृत्त नियुक्त के गए हो। Now, welcome to this commission family. स्वागत है आपका कमीशन के परिवार में। This commission family does not believe in a certificate of ordination. ये कमीशन का जो परिवार है, जब कोई धर्मवृत्त नियुक्त किया जाता है तो उसे सर्टिफिकेट देने में मानता नहीं है। You'll recognize what Samir briefly said. We recognize there's a gift and a desire in this person to love his people and to lead them into the ways of Christ is recognized, and so we publicly lay hands and release you. तो जैसे समीर ने कहा कि वहां पर स्वयं इच्छा है उस व्यक्ति की कि वो चाहते हैं कि वो ये धर्मवृत्त का कार्य करे, परमेश्वर के लोगों की अगुवाई करे परमेश्वर के मकसदों में, और क्योंकि वो उनकी इच्छा है इसलिए हम जाकर हाथ रखकर उन्हें नियुक्त करते हैं। Now, you may need an ordination certificate to buy land and property to say you are part of this group of churches and you're leading this church, you're an elder of this church. So you're taking this certificate to some public authority outside, and that is helpful for that purpose. No, I'm not talking about certificate. No, some people giving certificates, some people just laying the leaders laying upon them and just appointing as for ministry, like pastor or evangelist. Okay, leader. so maybe what we can do is at some point in time we will do a teaching on eldership and how that whole process works. What is the role, the function, and how that works? तो हम क्या करेंगे कि आने वाले समय में एक संपूर्ण रीति से एक शिक्षा का आयोजन करेंगे जहां पर हम देखेंगे कि ये धर्म वृद्ध नियुक्त करने वाली बात है, ये इसकी क्रिया कैसे संपन्न की जाती है। In fact, Rahul did a whole teaching and a whole camp on that. But has anybody got questions on this question of discipline in the local church and the apostolic relationship? किसी के पास कोई प्रश्न है अनुशासन को लेकर स्थानीय कलीसिया में? Sydney, what circumstances warrants the expel? What it stands, what warrants the expel? और क्या वो बात हो जाएगी कि जब एक धर्मवृद्ध को उस ओहदे से हटा दिया जाएगा? Now, yeah, the question is the question again is a technical question of this particular passage that is saying expel this brother. और It's a technical question ये about this तकनीकी passage. प्रश्न है यहाँ पर, जब ये इस व्यक्ति को कहा जा रहा है कि इसको इस कलीसिया से निकाल दे, So we won't get into that now. तो उस बात में हम नहीं जाएंगे। What we are getting into is if you are the elder of that church हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि अगर आप उस कलीसिया के धर्मवृद्ध हो and you have a bunty in your church और आपके कलीसिया में अगर एक बंटी है and you are informing me who's overseeing you that bunty is doing this and bunty is doing that and this and that. और अगर आप मुझे बता रहे हो कि बंटी ये गड़बड़ कर रहा है, वो गड़बड़ कर रहा है, I will inform you, we will discuss it, we will talk it about, and I will try and give you some helpful guides how to handle bunty. तो मैं आकर आपसे बात करूंगा, आपको कुछ मार्गदर्शन दूंगा कि इस समस्या को, इस व्यक्ति को कैसे संभाला जाए। So if you were to tell me, Bunty is a wonderful leader, he preaches so powerfully, but he's got 2 or 3 mistresses in the church. और अगर आप कहोगे कि बंटी में बड़े वरदान है, वो बड़े अच्छे से अगुवाई कर रहा है, लेकिन उसके गलत रिश्ते हैं 2-3 लोगों के साथ, And you say, but he's such a powerful preacher. लेकिन तुम कहोगे कि अरे वो कितना सामर्थी प्रचारक है, And you have gone to Bunty and say, Bunty, you must stop doing this. Bunty says, no, I like both the girls. और आप बंटी को जाकर कहते हो बंटी आपको ये रोकना होगा, और बंटी कहेगा मुझे दोनों ही लड़कियां पसंद है। So then we will say to you, please expel Bunty. तो तब जाकर हम कहेंगे उसे निकाल दो बंटी को, And you will agree with it. और आप सहमत होगे उस बात में, And you say, Sydney, come along with me. और आप कहोगे सिडनी मेरे साथ आओ, And I'll come along with you to expel Bunty. और मैं आपके साथ आऊंगा ताकि हम दोनों मिलकर बंटी को बाहर निकालें। Because you have tried to help Bunty to stop this, and Bunty says, no, I believe in Jesus, but I want both the girls. और ये ऐसा कर रहे हैं क्योंकि हमने कोशिश की है, प्रयास किया है बंटी को रोकने की, लेकिन बंटी कह रहा है मैं यीशु से प्रेम करता हूँ, लेकिन इन दोनों लड़कियों से भी करता हूँ। So we want to come alongside you, brothers. तो हम आपके संग संग हो लेना चाहते हैं, But we're not going to do what you should do. लेकिन हम आपके लिए वो नहीं कर देंगे जो आपको करना है। We'll give you the support, the encouragement, the wisdom, the teaching, the experience to help you. हम आपको सहायता देंगे, शिक्षा देंगे, आपको अनुभव जो है हमारे पास वो देंगे ताकि आपकी मदद हो। So all are agreed with this point? हर कोई सहमत है इस बात से? All right. So we'll quickly rush forward then. तो जल्द से हम आगे बढ़े। The whole question of giving. पूरा ये बात है जो दशमांश देने के बारे में है। Okay.
Now, the question of giving, here Paul is encouraging this particular Corinthian church. उदारता से देना, Yeah. अर्पण देना अपना, The grace of giving, it says, दान के काम में बढ़ते जाओ. बढ़ते जाओ. So the grace of giving. Now, again, if you are an adopted person who has come from some other group of churches, अब आप एक अगर ऐसा समूह है जिसको एक तरीके से गोद ले लिया है, आप पहले किसी और समूह के साथ थे, you have received money to be there. आपने पैसे पाए थे ताकि आप वहां रहो. Now, in commission, we are saying, come join us because we got thousands of churches. You must give to the new churches being started and planted. अब क्योंकि आप कमीशन में आए हो तो हम आपसे कह रहे हैं अरे हमें 1000 कलीसियाओं तक पहुंचना है, साथ मिलकर पहुंचना है, तो आप भी दो ताकि हम मिलकर वहां पहुंचे. So it's not about commission giving you, it's about you giving to commission to move forward into the तो mission. ऐसा नहीं है कि कमीशन आपको दे, ये विपरीत होगा कि आप कमीशन दो ताकि आप और हम सब मिलकर आगे बढ़े. It's a different culture. ये बिल्कुल अलग संस्कृति है. So we are inviting you into this wonderful journey of seeing thousands and thousands of lives and hundreds of churches and tens of nations, but you are going to contribute towards that. तो हम आपको न्योता दे रहे हैं कि आप हमारे साथ आओ इस सफरनामे पर जहां पर हम हजारों जीवनों को बदलता देख रहे हैं, सैकड़ों कलीसियाओं के द्वारा 10 राष्ट्रों में, लेकिन ये आपको हमारे साथ मिलकर करना है देते हुए. So every year we encourage all the churches to take a local church offering towards the commission vision that we reach this thousands of तो हर churches. साल हम ऐसा करते हैं कि स्थानीय कलीसिया को प्रोत्साहन देते हैं कि साल में एक बार एक खास दान ले ताकि वो दान जो है कमीशन का जो दर्शन पूरा करने में जो खर्च होने वाला है उसकी प्रति वो अर्पण करे. And then also in your churches, you may have this wonderful Bansi who is a great evangelist. Will say, can you release your evangelist to go here? और आपके कलीसियाओं में ये सुंदर बंसी हो सकता है जो कह सकता है कि क्या आप इन बंदों को भेज सकते हो ताकि हम उस क्षेत्र में जाकर कार्य करें, Because we want to see thousands of churches. क्योंकि हम हजारों कलीसिया देखना चाहते हैं. But that will be in consultation with you, with the Holy Spirit, and when it both feels right and faith is right, that step can be taken. लेकिन पहले आपसे और पवित्र आत्मा दोनों से सलाह मशवरा होगा और फिर जब लगेगा कि बिल्कुल सही है तब ये कदम आगे बढ़ाया जाएगा. Nobody will be told, you send him and he has to go. No, no, no. कोई It's आप- not relationship, that's structure. We don't want that. कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आप उसे भेजो और उसे जाना ही होगा. नहीं नहीं, ऐसा आपसे कोई नहीं कहेगा. ये रिश्तों की बात है. Okay. Come, David. The point being made here is not just excel in the grace of giving, is not just towards a specific purpose like mission. और यहाँ पर सिर्फ यही बात नहीं है कि बस अर्पण करने में हम आगे बढ़ते जाए, लेकिन ये एक मकसद के प्रति, मिशन के प्रति दिए जाने की बात हो So रही है. that is part of it. और ये इसका हिस्सा है. But it's inculcating a culture of generosity in a church. लेकिन यहाँ पर एक तरीके से एक संस्कृति बनती जा रही है कि हर कोई जो है कलीसिया में उदारता दिखा रहा है. Let's say there's an emergency flood somewhere. अब मान लीजिए कि कहीं पर बाढ़ आ जाती है, Your church rises to it. आपकी कलीसिया उभरती है उस मौके पर. And it sometimes goes beyond the local church, beyond the stream that we are in, और कई बार ये स्थानीय कलीसिया से बाहर की भी बात हो जाती है, into the city or town or village where you are, और जहाँ पर किसी शहर नगर गांव में जहाँ कहीं भी आप हो, where sometimes, it's giving you. Sometimes I had my trustees and I'd say, we got to give towards this purpose. और हमारे ट्रस्टी थे और मैंने उनसे कहा कि ये जरूरत है और उसके लिए हमें देना है. They would ask me, how much are the other churches giving? और वो हमसे पूछते कि बाकी कलीसिया कितना दे रही है. I said, that's not a relevant question. और मैंने कहा ये सही प्रश्न नहीं है. We're not giving because they are giving. हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि वो भी दे रहे हैं. We're giving because God wants us to be generous. We have a God who's big, large-hearted. हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम उदारता दिखाए. हमारे परमेश्वर का हृदय बड़ा है इसलिए. And I think it takes time to build that right into our people, leadership and the people, to have a spirit of generosity. और मुझे लगता है कि समय लगता है, लेकिन हमें ये बनाना है हमारे लोगों के अंदर, ये संस्कृति बनानी है लोगों के हृदय में कि हम उदारता का हृदय रखें. I think that's what Paul is talking about. और यही बात जो है पौलुस है यहाँ पर कर रहा है. Thank you. Any questions on giving? कोई प्रश्न अर्पण देने के बारे में? That the apostolic will come into your local churches and say, are you giving outside your church? कि प्रेरिताई का समूह आकर आपसे पूछेगा कि क्या आप स्थानीय कलीसिया के अलावा बाहर भी कुछ दे रहे हैं. All right.
All are agreed with this point? Can we move on? सब सहमत है इस बात से, हम आगे बढ़े? All right. Next point. अगली बात, It's laying foundations. बुनियाद बनाना। You're inviting and you're sharing what you're teaching your people. आप न्योता दे रहे हो और आप बांट रहे हो अपने लोगों से। You're sharing what you're teaching on the Sundays, आप बांट रहे हो जो बात आप रविवार को सिखा रहे हो, what you're teaching in your leadership meetings, आप क्या सिखा रहे हो अपने अगुवाई के समूह में, so that somebody else from outside can see that is it having the whole apostolic doctrine. तो बाहर से जो आए हैं आप उसे दिखा रहे हो ताकि ये पूरी तरह से देख सके ये कार्य कैसे हो रहा है। You're saying, no, it's only healings and signs and wonders. This month, healing, signs and wonders. Whole year, signs and wonders, signs and wonders. Next year, signs and wonders, signs and wonders. Miracles and healing, signs and wonders. Hey, what about some meaty stuff of the word? Is that happening anytime? आप कह रहे हो कि नहीं, इस महीने हम चिन्ह और चमत्कार करेंगे, आने वाले चिन्ह और आने वाले महीने चिन्ह और चमत्कार होगा, साल भर चिन्ह चमत्कार और आने वाले साल भी चिन्ह चमत्कार। एक मिनट, आप रुक जाइए। बाइबल के सिद्धांतों के ऊपर, बाइबल की शिक्षाओं के बारे में क्या? So what are you teaching? You can ask somebody from outside and they might help you move forward. आप क्या सिखा रहे हो या आप बाहर किसी से पूछ सकते हो और वो आपकी मदद करेंगे कि आप आगे So बढ़ते जाएं। ensuring that apostolic and prophetic foundations are being तो built. ध्यान देना इस बात पर कि प्रेरिताई की शिक्षाएं, नबूवत की शिक्षाएं के ऊपर आप बनाते जा रहे And हैं you are welcoming it. और आप उसको अपना रहे हो, स्वागत are कर रहे हो sharing. उसका। आप बांट रहे हो। Frankie is saying, if you want the apostolic oversight, can ask you and inquire, but for your well-being, you share. और अगर आप पूछ रहे हो कि एपोस्टोलिक जो ओवरसाइट है वो आपसे पूछताछ करे, लेकिन आपको भी जाकर बताना है। And so that means relationship. That means time to go and meet, to talk, and to hear what's happening with the churches. और इसका मतलब है रिश्तेदारी, इसका मतलब है समय बिताना, एक दूसरे से पूछताछ करना कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। Okay, questions on this? यहाँ पर कोई प्रश्न? All is happy? सब कुछ ठीक है? Hands up for happy. अगर खुश हो तो हाथ दिखाए। Next one. अगली बात, I became a father. Paul says. मैं तुम्हारा पिता बन गया। In Corinthians, he says, I became a father. You have got many guardians, but you don't have fathers. वो कहता है कि मैं तुम्हारा पिता बन गया, आपकी देखरेख रखने वाले बहुत है, लेकिन मैं तुम्हारा पिता बन गया। I think that is what the apostolic wants to do. The team will come to be a father to you, and that gets excited about you winning the race. यही बात प्रेरिताई का समूह करना चाहती है कि वो जब आपके पास आए तो वो आपके पिता बनकर जो है आपकी मदद करे, आपकी सहायता कर पाए। I remember that one runner that was running, and suddenly in the middle he had a hamstring, and he suddenly began to hop on his track. मुझे वो वाकया याद है जहाँ पर एक दौड़ने वाला जो है वो दौड़ता है प्रतियोगिता में और अचानक से उसे कोई चोट लग जाती है और वो अचानक से लंगड़ाने लगता है। But he kept on hopping and hopping towards the end. और वो डगमगाते हुए उस अंत की सीमा के पार करने की ओर बढ़ते रहता है। Suddenly from the crowd somebody came pushing through. अचानक से भीड़ को चीरता हुआ कोई आगे की ओर बढ़ता है। The security tried to stop him, जो वहां के सिक्योरिटी थे उसे रोकने का प्रयास करते हैं, but he ran to this runner लेकिन वो दौड़कर इस दौड़ने वाले के प्रतियोगी के पास आता है and helped that runner finish the race. और उसकी मदद करता है ताकि वो उस दौड़ को पूरी करे। And that was the father of this boy. और वो उस लड़के का पिता होता He है। didn't win the race, but he finished the race. वो उस दौड़ को जीत नहीं जाता, लेकिन वो दौड़ को पूरी कर देता है। Every father desires that you run your race and finish your हर race. एक पिता ये इच्छा रखता है कि आप अपनी दौड़ दौड़े और उसे पूरी भी करें। But now for the adopting situation, लेकिन अब गोद लेने की बात जहां पर आती है, it takes time. उसे समय लगता है। We prayed in the morning. Rupesh said, or Samir said, that about 150 churches in the pipeline over a few months or a few years. And that is because the relationship needs to be developed and it takes time. और जैसे सुबह प्रार्थना के समय में बताया गया कि 150 कलीसिया जो है अब जुड़ने पर ही है, शायद कुछ महीने लग जाए, कुछ साल, लेकिन ये सारी बातें तब होगी जब रिश्तों के द्वारा इन पर ध्यान दिया जाएगा, काम किया जाएगा। I'm sure everybody will be happy with wanting fathers because there's not so many fathers. And nobody will say, no, I want dictator Hitler, I want Hitler. Nobody will say that. मैं जानता हूं कि हर कोई चाहेगा कि उनके पिता हो, कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि हिटलर हो हमारे सामने अगुवाई करने के लिए। So I can move forward. Please stop me if you want a Hitler.
My suggestions. मेरे कुछ सुझाव। Now, what I am sharing and what we have shared is not exhaustive, brothers. अब जो मैंने बताया है ये संपूर्णता से नहीं बता दिया है, They are illustrative thoughts and ideas. ये कुछ उदाहरण के तौर पर कुछ सोच विचार है। And so finally, I want to leave you with some suggestions. तो कुछ सुझाव देते हुए मैं अंत करना चाहता हूँ। You faithfully build your local church. आप विश्वासु रूप से कलीसिया बनाते जाओ, And we want to celebrate you. और हम आपके साथ उत्सव मनाना चाहते हैं, Not the numbers only, सिर्फ आंकड़े ही नहीं, but that your church is built on strong apostolic foundations of the prophets and teachers of the Testament. पर ये बात कि आपकी जो बुनियाद है वो मजबूत प्रेरिताई और नबूवत की शिक्षाओं के ऊपर बनाई जा रही है। Spend time establishing a relationship with an apostolic team. समय बिताओ ताकि आप प्रेरिताई का जो समूह है उसके साथ मजबूत रिश्ता स्थापित कर सको। Begin that. करना शुरू कर दे हम। Share how the Lord is leading you in your journey with someone. किसी से बांटे आपके परमेश्वर आपके सफर को कैसे आगे बढ़ा रहा है, What is God doing? क्या कर रहा है परमेश्वर। Before you do it, not after you've done it. इससे पहले, ये होने से पहले बांटे, ना कि ये हो जाने के बाद। We will have an attitude of mutually respecting. We will not order you, but we hope to present thoughts and ideas for your consideration. एक दूसरे का सम्मान करने का रवैया होगा हमारा, ना कि एक दूसरे के ऊपर थोपना। हम एक दूसरे की बातों को समझने का प्रयास करेंगे। We hope to share these thoughts in God. We hope to open the scriptures and lead you. But finally, we will trust you that you are hearing God and you will do what God wants you to do. हम आशा कर रहे हैं कि परमेश्वर के वचन को खोलकर उससे सीख पाते हुए आगे बढ़े, लेकिन हम चाहते हैं कि आप भी अपने हृदय को खुला रखें और इन शिक्षाओं को अपनाएं। And finally, develop a mutual understanding with the apostolic person or group. और फिर अंत में ये बात कि हम एक समझदारी वाली बात जो है, एक दूसरे को समझ पाना, इस रिश्ते को हम स्थापित करें आगे बढ़ने के लिए। I like what Frankie said. मुझे पसंद आया जो फ्रैंकी ने बताया। I wish he would ask me. उन्होंने कहा मैं चाहता हूं कि वो हमें पूछे। I would say to Frankie and others, can you sit down with the apostolic team and say, you know, I hope you will come this day, this time, through the year, and would you ask me these kind of questions? And then what kind of questions would you like to ask? So you're discussing and agreeing on a certain journey down. तो मैं फ्रैंकी और आप सभी से कहना चाहूँगा कि आप बैठे किसी प्रेरिताई के समूह के साथ बैठे और कहें उनसे कि हम चाहते हैं कि फलाना महीने फलाना दिन आप आए और हमसे आकर मुलाकात करें, हमसे ये प्रश्न पूछे और आप उनसे ये भी पूछे कि हम आपसे क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं। And I would specially suggest that you keep the secret things that are troubling you, the sinful things that you are possibly doing, expose them with someone. और मैं चाहता हूँ खास रूप से ये कहना कि वो गुप्त बातें जो है, वो गुप्त पाप की बातें जो है, वो आप किसी ना किसी के सामने खुलासे में लेकर आए। In fact, give permission to say, you ask me about sex, you ask me about money, you ask me about power, ask me. I'm hoping I'm doing, but ask me. You say that. सामने वाले को इजाजत दे आप पूछने के लिए, हम मुझसे ये कठिन प्रश्न पूछो, सेक्स के विषय में मुझसे प्रश्न पूछो, पैसे को कैसे संभाल रहा हूं, या ताकत की बात आती है तो उसे कैसे संभाल रहा हूं। इजाजत दे सामने वाले को कि वो कठिन प्रश्न आपसे पूछ पाए। But these are only suggestions. लेकिन ये फिर भी सब सुझाव They are हैं। not rules. ये नियम या कानून नहीं If you है। don't want to do any of it, don't do any of it. अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं करना चाहते, मत कीजिए। We want to come alongside you. हम आपके संग संग आना We want to चाहते see हैं। thousands of lives transformed. हम देखना चाहते हैं कि हजारों जीवन परिवर्तित We हो। want to see your church starting hundreds of churches. हम देखना चाहते हैं कि आपकी कलीसिया और ज्यादा सैकड़ों कलीसियाओं की शुरुआत We करे। want to see your church reaching the nations for Jesus. हम देखना चाहते हैं कि आपकी कलीसिया राष्ट्र के कोने कोने तक पहुंचे यीशु मसीह के लिए। Brothers, any more suggestions? David has got a suggestion. Just a comment, really, in the lines of what you're talking about. बस एक टिप्पणी देना चाहता हूँ उस बात के बारे में जो आप कह So much रहे of हो। practicalities today. कितनी क्रियाशील बातें हो रही है आज। I think I was having a discussion, the lunch break a tea break with someone, Wellington, I think. चाय पीते समय मैं शायद वेलिंगटन से कुछ बात कर रहा था। You know, Sydney is talking about asking the questions. सिडनी यहाँ पर बता रहे हैं प्रश्न पूछने के विषय में। But I think there's a difference between being answerable and accountable. फर्क होता है जब आपको प्रश्न पूछा जाता है उसमें और जब आप किसी की प्रति लेखा देते हो। What is the difference? फर्क क्या है? If you're answerable, you only tell when you're asked. फर्क ये होता है कि जब आप उत्तर तभी दे पाओगे जब आपको प्रश्न पूछा जाता है। And that, in my opinion, is very, very difficult. और मेरा जो तरीका है बहुत
for the one कठिन है। whom you're inviting to give oversight. और उसके प्रति कि जिसको आप आमंत्रित कर रहे हो देखरेख रखने के लिए। But if there is voluntary oversight, accountability, लेकिन आप स्वयं रूप से आकर लेखा दे रहे हो then it flows much easier तो वो बड़े आसानी से बहता है and you can achieve far more. और आप उसे और भी ज्यादा हासिल कर पाते हो। Okay? And some people are used to certain patterns of behavior. और कुछ लोग आदत सी हो जाती है एक तरीके का बर्ताव रखने की। You have to ask yourself, what is my pattern of behavior? आपको अपने आप से पूछना है कि मेरा तरीका क्या है, मेरा बर्ताव रखने का तरीका क्या है, And what is the nature of my relationship also? और मेरे रिश्ते रखने का स्वभाव कैसा है। And this whole aspect, we're talking about relationships. और हम ये जो पूरी बात कर रहे हैं रिश्ते रखो रिश्ते रखो रिश्ते रखो, But we all have different temperament types. और लेकिन हम सब की सोच विचार जो है थोड़े थोड़े अलग होते हैं। So on both sides, there has to be that kind of understanding. तो दोनों ही तरफ एक मान समझ होनी चाहिए। And therefore, how to relate is something that we also need to learn. तो कैसे रिश्ता रखना है ये भी पहले हमें सीखना है। It doesn't necessarily happen automatically, ये अपने आप में नहीं हो जाता, though in sometimes you can have good chemistry. तो लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है कि अपने आप बस रिश्ते जुड़ जाते हैं। So chemistry is one of those issues तो केमिस्ट्री की जहां पर बात करते हैं तो ये एक अपने आप में समस्या है, that you need to work on, आपको उस पर काम करना है। and it has to do a lot with your own, there's often the supernatural leading of the Lord एक अलौकिक तरीके से अगुवाई होती है प्रभु में in relationships. रिश्तों की बात जब करें, There's that element also that has to come in. ये बात भी वहां पर मौजूद होनी चाहिए। Just wanted to add that, Siddhi. बस ये कहना चाहता था मैं। Thank you, David. Anybody else would like a suggestion? Would like to किसी- make a suggestion? We are learning together. किसी और के पास कोई सुझाव कुछ कहना चाहता है, क्योंकि हम सब मिलकर सीख रहे हैं इन बातों को। Anybody? कोई भी? All are happy? सब खुश है? Okay, then I'll bring this time to an end. तो Okay, मैं Eric. इसे अंत करना चाहूंगा। Yeah, I was just thinking when you were talking about accountability. I think there's one thing I've realized, and is that we've got to feel the need for it. It's not what somebody wants, it's what I need. And I think that's basically something that I feel is important. और जब हम लेखा देने की बात कर रहे हैं तो हमें समझना है कि लेखा देने की बात करें तो ये एक जरूरत है, ना कि मैं ऐसा चाहता हूं, पर ये जरूरत बन गई है। हाँ, सामने वाले की मांग है बस इसीलिए नहीं, लेकिन ये जरूरत है मेरे लिए भी। I just wanted to just make one more point on the eldership thing. मैं और एक बात कहना चाहता हूँ धर्मवृद्ध के बारे में। See, even eldership it's not a transferable job. जो धर्मवृद्ध की बात है, ये कोई ऐसा औदा नहीं है जो एक से लेकर दूसरे को दे दिया जाता You है। know, when we talked about elders chosen of God, recognized by the people and appointed, when you are in a church, you can be an elder of that church. But when you move to another church, or you move to start another church, you don't automatically become an elder there. तो जब हम धर्मवृद्ध की बात करते हैं तो जब आपको पहचाना जाता है कि हाँ ये व्यक्ति धर्मवृद्ध बन सकता है, उस कलीसिया के धर्मवृद्ध हो आप। लेकिन मान लीजिए कि उस कलीसिया से बढ़कर आप कहीं और जाते हो, दूसरी कलीसिया में दूसरी कलीसिया की शुरुआत करते हो, तो वहां पर अपने आप में आप धर्मवृद्ध नहीं बन गए हो। And so if you start a church and there are 5 people and you say, I have to become an elder, Baba, there are no people who need to become an elder. Wait, when the church happens, then you will become an elder. तो जब आप कलीसिया की शुरुआत करते हो, 5 लोगों को इकट्ठा कर लिया है और आप कहते हो अब मैं धर्मवृद्ध हूं, नहीं, धर्मवृद्ध क्या कोई लोग ही नहीं है, इंतजार करो, जब कलीसिया बड़ी हो जाएगी तब धर्मवृद्ध की बात करेंगे। When in 1992 we started Jivit Vishwas Kalesia, 1992 में जब हमने जीवित विश्वास कलीसिया की शुरुआत की, in 1996 I was made an elder of that church. 1900 4 years after it started. 4 साल उसकी शुरुआत के 4 साल बाद 1996 में मुझे उस कलीसिया का धर्मवृद्ध नियुक्त किया गया। Then I handed over that leadership and moved, and then we started Masiha Church much later.
फिर उस कलीसिया की धर्मवृद्धता को मैंने सौंप दिया और फिर मैं आगे बढ़कर जो है मसीहा कलीसिया की शुरुआत की। When I started Masiha Church, I was no longer an elder. Elder of Jivit Vishwas, gone. Once I've moved, I've started another work. जब मसीहा कलीसिया की शुरुआत की, अब मैं यहाँ पर धर्मवृद्ध नहीं हूँ। जब जीवित विश्वास कलीसिया में था तब था, यहाँ पर नई शुरुआत है। After 3 years of leading Masiha Church, I was made an elder along with others, elder of Masiha Church. 3 साल मसीहा कलीसिया की अगुवाई करने के बाद मुझे धर्मवृद्ध बनाया गया बाकी लोगों के साथ उस कलीसिया के लिए। Because again, the same thing. Do these people recognize me as an elder or the elders is important. और फिर वही बात, क्या यहाँ के लोग जो है मुझे धर्मवृद्ध के नाते स्वीकारते हैं और बाकियों की तरह? And then when in 2010 we moved to Delhi, again I was not an elder. फिर 2010 में हम दिल्ली चले गए, वहां पर भी जब हम गए मैं धर्मवृद्ध नहीं था। And around 2.5 years of after starting Delhi, then we had again elders being established. What I wanted to say to you is it's not a position or a title. It's not a transferable job. It is a service that you're doing of the people that God has called you to serve. और दिल्ली जाने के 2.5 साल बाद जो है फिर से धर्मवृद्ध बनाया गया। तो मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ, कोई ओहदा या कोई शीर्षक नहीं है, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ट्रांसफर किया जाए कि जहां कहीं भी जाओ ये ओहदा आपके साथ साथ चला And I'm है। also saying this because if we are going to go to 2000, there are going to be many of you who will plant churches. You'll move again, and we want to see this happen. Don't say, I've moved again, automatically I'm elder. Automatically not elder, let the church be established. तो So जैसे if you're a new church, wait, there'll be a time when you will be made an elder. तो जब हम 1000 का आंकड़ा सोच रहे हैं तो आप कई बार जो है एक जगह से दूसरी से तीसरी जगह जाओगे। हर बार जब आप जाओगे तो आप ये नहीं कह पाओगे कि अरे मैं तो पहले से ऑटोमेटिकली एल्डर हूं। नहीं, आप एल्डर नहीं हो। इंतजार करो, लोगों को पहचानने दो जब आप नई जगह पर जाते हो कि हाँ, इनको अब धर्मवृद्ध बनाया जा सकता है। Thank you. That was superb, Samir. धन्यवाद समीर। Any more questions? All are happy with that? कोई और प्रश्न या सब कोई खुश है इस बात से? Thank you very much for listening. I'll hand over to Praveen. धन्यवाद सुनने के लिए। मैं प्रवीण को अब सौंपना चाहूंगा।